प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और तहे दिल से आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूं कि आप सभी मेरे ऑडियोज़ और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। और आप सभी का मैं इसलिए भी शुक्रगुजारी करती हूं आप सभी की कि मेरे चैनल को आपने 250 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है। शायद किसी लोगों के लिए ये बहुत छोटी बात हो या उन्हें लगता हो 250 कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं जानती हूँ कि 250 सब्सक्राइबर पाना आसान नहीं है यूट्यूब पे। हालेलुया। और वो भी विदाउट एनी गॉड फादर, विदाउट एनी सपोर्ट, सिर्फ प्रभु के सपोर्ट के बलबूते मैंने 250 सब्सक्राइबर्स बनाए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए ये 250 भी बहुत हैं और आप सभी मेरे लिए प्रिय हैं, बहुमूल्य हैं। इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया है, कमेंट्स कर रहे हैं। और जैसे कि कल वुमेंस डे था, वैसे तो कल ही मुझे ये डालना था, पर कल मेरी 2-3 मीटिंग्स थी ऑनलाइन फेसबुक पे, तो इस कारण मैं नहीं डाल पाई। इसलिए सॉरी, थोड़ा डिले हो गया, लेकिन मैं इसको ज़रूर आपके बीच में रखना चाहती हूँ कुछ बातों को इस वुमेंस डे पे। एंड बीइंग अ वुमेन, ये ज़रूर कुछ शिक्षाओं को, कुछ चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हालेलुया। और आप सभी को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि फेसबुक पे भी मेरा एक पर्सनल ब्लॉग है, एक पेज है जिसका नाम सुनीता चोएथानी है। आप वहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वचन आपको सुनने को मिलेंगे, अलग अलग चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। तो आप में से जितने लोग फेसबुक पे भी हैं, वहाँ पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे पेज को लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम आज वुमेंस डे के लिए एक छोटा सा वचन मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ। नीति वचन 14 का पहला वचन क्या कहता है? हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से डा देती है। हालेलुया। इस वुमेंस डे पे बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कई बार मकान तो बन जाता है, लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने उस मकान को बनाने के लिए, लेकिन उस मकान को जो घर बनाती है वो एक स्त्री बनाती है। और घर बनाने की जिम्मेदारी पुरुषों की नहीं, स्त्री के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हर एक बुद्धिमान स्त्री जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, जो परमेश्वर के वचनों को जानती है, जो परमेश्वर के वचनों पर चलती है, वो अपने घर को बनाती है। और जो मूर्ख है वो उससे अपने ही हाथों से ढा देती है। मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ें करती है कि अपने घर को, अपनी फैमिली को वो खुद अपने हाथों से ख़त्म कर देती है। और जब हम नीति वचन 31 का 10 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है? यानी कि हर कोई भली पत्नी नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भली पत्नी है वो सब नहीं पा सकते, क्योंकि जो उसकी वैल्यू है वो बहुत सारे प्रेशियस डायमंड्स, जेम्स से भी बहुत ही ज्यादा है। कितनी गौरव की बात है कि परमेश्वर हमें वैल्यू देता है, हमें रेस्पेक्ट दे रहा है। हमारी कंपैरिजन एक जेम्स के साथ करता है, डायमंड्स के साथ करता है, प्रीशियस चीजों के साथ करता है। हालेलुया। वो जो आदर्श पत्नी है उसके अंदर क्या क्या गुण हैं आप घर में पढ़ लेना। मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि सबसे पहली बात तो उसके पति के मन में उसके लिए विश्वास है। हर एक रिश्ता एक भरोसे और विश्वास पे कायम रहता है। ये ऐसी स्त्री है जो पूर्ण रीति से विश्वास योग्य है। उसके पति के मन में उसके लिए कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। और ये ऐसी स्त्री है जो कठिन समय में, डिफिकल्ट टाइम में अपने पति के साथ उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती है। कंधे से कंधा मिलाकर हर एक मुसीबत का वो उसके साथ सामना करती है। ये एक ऐसी स्त्री है जो चुस्त है, फुर्त है, सुस्त नहीं, जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, जो गॉसिप नहीं करती, लेकिन अपने टाइम को वो सही रीति से डिसिप्लिन में रखकर इस्तेमाल करती है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में कुछ अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, ना तो उठने का, ना बैठने का, ना खाने का, ना पीने का। पर ये जो स्त्री है, जो भली स्त्री है, जिसकी बात परमेश्वर कर रहा है,
ये खुद बड़ी ही व्यवस्थित है और अपने घर को भी अच्छे से व्यवस्थित करना जानती है। इसके अंदर बार्गेन करने की भी स्किल्स है। ये ऐसी ऐसी जगहों से अपने सामान लाती है जहां पर उसका फायदा होता है। वो अपने पति के वेस्ट नहीं करती कोई भी पैसे, ना उसके क्रेडिट कार्ड को मिसयूज करती है। लेकिन ये पत्नी जो है ये सेविंग्स करने वाली है। ये पत्नी है जो सही जगह पे इन्वेस्ट करती है जहां पर उसका फायदा है। और यही पत्नी है जिसकी प्रशंसा प्रभु के द्वारा होती है। सभाओं में उसकी प्रशंसा होगी। उसके बच्चे उसको उठ उठ कर धन्य कहते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों का ध्यान देती है। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, किसके साथ हैंग आउट कर रहे हैं, वो किस तरह से रह रहे हैं, उनका कैरेक्टर किस तरह से बन रहा है। वो सारी चीजों पे नजर रख रही है, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे प्रभु के दास हैं जिनके बच्चे सही नहीं हैं और उनके उस सही ना होने के कारण माता पिता को बहुत ही बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी स्त्री है जिसकी नजर अपने बच्चे के ऊपर है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या वो बाइबल पढ़ता है कि नहीं, क्या वो प्रार्थना करता है कि नहीं, क्या वो कलीसिया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि इसी का ही घर आप 31 का 29 पढ़ेंगे। परमेश्वर कह रहा है बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि वह परमेश्वर का भय रखने वाली है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। आप मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया जो भी हैं, जो ये शोभा है ये थोड़े दिनों की है, जो सुंदरता है थोड़े समय की है, आज है कल नहीं रहेगी। उम्र के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा, ढल जाएगा। लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें अंदर से खूबसूरत होने के लिए एंकरेज करता है। प्रभु कहता है कि जो अंदर की चीजें हैं, जो चरित्र है, जो आपका कैरेक्टर है, जो हमारा कैरेक्टर है, प्रभु उस पर फोकस करना चाहता है। और अगर जो आप ऐसी आदर्श स्त्री बनना चाहते हैं तो नीति वचन 31 का 10 से लेकर 31 आप जरूर पढ़ें और उसके अंदर उस क्वालिटीज को देखें जो उस स्त्री के अंदर है। क्योंकि आज की स्त्री हम देख रहे हैं कि हम आज विवाह को जब हम देख रहे हैं, शादियों को टूटते हुए देख रहे हैं, स्पेशली मसीही शादियों को टूटते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल की जो स्त्री है वो मॉडर्न होने के कारण वो घर का काम नहीं करना चाहती, वो ज़्यादा समय व्हाट्सएप और फेसबुक पे स्पेंड करना चाहती है, वो बहुत सारे समझौते नहीं करना चाहती, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। इसलिए इसको ज़रूर पढ़ें और इसे अपने जीवन में अपनाएं और एक आदर्श स्त्री बने जिसकी प्रशंसा प्रभु की ओर से होती है, जिसकी प्रशंसा सभाओं में होती है। प्रभु आपको इस छोटे से वचन के ज़रिए बहुत ब्लेस करे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलें। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष करे। हैप्पी वुमेन्स डे। आमेन, आमेन।